नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख ऐप्स के बारे में, क्योंकि ये भी जो है सिलेबस में दिया हुआ है। और यहाँ से अगर एक ऐप आ जाएगी तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं, आज जो सुबह जो है प्रश्नों की सीरीज जो जारी हुई है, उसमें 4 क्वेश्चंस में डाउट था। उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से उनको चलिए पहले वो 4 प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, 4 जो प्रश्न थे प्रश्न सीरीज 1 में, उनमें एक था मेगास्थनीज आया था, तो वहाँ पे आप जो है इसको सही कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, वहाँ पे लिखा हुआ अशोक के समय, वो गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इंडिका, याद रखिएगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। दोस्तों, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जो प्रश्न 1 सीरीज में यहाँ पे 14 लिख गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, याद रखिएगा, ENIAC। और इसे जो है उस समय ज्वाइंट ब्रेन कहा गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये भी एक प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो ये थे मक्खल गोसाल, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल। तो इन 4 प्रश्नों में डाउट था, तो इनको क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं, जान लेते हैं जो प्रमुख ऐप्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से जो है एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। आरंभ ऐप शुरू किया गया है। ये सभी जो है केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा से संबंधित है। दर्पण ऐप जो है ये डाक बीमा से संबंधित है। और फिर है बाल मजदूरी रोकने के लिए, पेंसिल पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बाल मजदूरी रोकने हेतु पेंसिल पोर्टल। दोस्तों, अगला है एक मंच पर सभी सरकारी सुविधाएं। इस ऐप का नाम है उमंग, और ये काफ़ी चर्चित ऐप रहा था। यानी कि जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको उमंग ऐप पर मिल जाएंगी। अगला है आपातकालीन चेतावनी के लिए। आपातकालीन चेतावनी के लिए जो है सागरबाड़ी, ये तटीय क्षेत्रों के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। सागरबाड़ी ऐप जो तटीय क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए जो है आपातकालीन, जैसे सुनामी वगैरह या किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए सागरबाड़ी ऐप का शुभारंभ गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। दोस्तों, अगला है लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। लापता बच्चों को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है री यूनिट ऐप का जो है जारी किया गया है। री यूनिट ऐप लॉन्च किया गया है लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। आयकर दाताओं की सुविधाओं के लिए एक ऐप जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है आयकर सेतु। आयकर सेतु ऐप, याद रखिएगा, अगर आयकर की बात आए तो आयकर सेतु याद रखना है आपको। फिर अगला है बैंक में धोखाधड़ी से बचने के लिए, बैंक में धोखाधड़ी से बचाव के लिए सचेत ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। भीम ऐप, भीम ऐप आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल पेमेंट करता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप। और अगला है तेज ऐप। तेज ऐप भी आप जानते होंगे, ये लॉन्च किया गया है, ये भी डिजिटल पेमेंट ऐप है। और इसको जो है जीपे कर दिया गया है, नाम बदल कर जीपे कर दिया गया है। फिर अगला है बीमारियों की निगरानी के लिए, बीमारियों की निगरानी के लिए निदान ऐप का लॉन्च किया गया है, निदान ऐप, याद रखिएगा, निदान ऐप। फिर अगला है दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए, तो इसमें जो है ये ऐप, इस ऐप का नाम है दिव्यांग ऐप। यहाँ भी दिव्यांग है, यहाँ भी दिव्यांग है, तो आपको जो है इजीली रहेगा। दिव्यांग ऐप लॉन्च किया गया है दिव्यांग के सशक्तिकरण के लिए। दोस्तों, विद्युत मंत्रालय की तरफ से कई ऐप लॉन्च किए गए हैं, तो उनमें से प्रमुख देख लीजिए कौन कौन से हैं। बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए प्राप्ति ऐप लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय की तरफ से। अगला है कोयला चोरी रोकने के लिए खान प्रहरी ऐप, याद रखिएगा, कोयले की खानें होती हैं तो उसी से याद रखना आपको। कोयला चोरी रोकने के लिए जो है खान प्रहरी ऐप। फिर दोस्तों, अगला है रेलवे से संबंधित है, इसका नाम है रेलवे से संबंधित, या यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए रेलवे से, तो मदद ऐप के माध्यम से आप रेलवे से मदद मांग सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है बिजली कटौती से संबंधित,
तो बिजली कटौती से संबंधित ऊर्जा मित्र ऐप, यानी कि ऊर्जा मित्र ऐप की सहायता से आप जान सकेंगे कि बिजली कितने समय आएगी, कितनी कटौती होगी और कब आएगी, ये चीज़ें आप जान सकते हैं। फिर अगला है, रेलवे ने लॉन्च किया है सारथी ऐप। सारथी ऐप, इससे जो है आप ट्रेनों की जानकारी रख सकते हैं। रेलवे ने लॉन्च किया है सारथी ऐप, याद रखिएगा। फिर दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया था, गर्भ ऐप। ये लॉन्च किया गया था ऊर्जा विद्युत मंत्रालय की तरफ से, और इसको जो है दोबारा इसको वो कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, और इसका नाम है गर्भ सेकेंड। ये ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ लाइट पहुँची, कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, कितने गांव में अभी जो है काम किया जाना बाकी है, ये सब चीज़ें गर्भ ऐप के माध्यम से जो है निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की निगरानी के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐप का नाम है स्वच्छ ऐप, याद रखिएगा, स्वच्छ ऐप। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए निगरानी है, जो भी स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उससे संबंधित ये ऐप है। यहाँ पे उसकी जानकारी जो है इस ऐप के माध्यम से ली जा सकती है, और इस ऐप में अपना फीडबैक भी दिया जा सकता है। जो भी स्वच्छता से संबंधित आपके गांव में जो भी कार्य हुआ है, उससे संबंधित आप फीडबैक भी दे सकते हैं। ट्रांसमिशन परियोजना विद्युत मंत्रालय पर नज़र रखने हेतु, ट्रांसमिशन परियोजना ये तरंग ऐप है। जो भी सरकार की तरफ से जो भी विद्युत से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए या उससे संबंधित, उन पे निगरानी रखने के लिए तरंग ऐप का जो है ये लॉन्च किया गया है, तरंग ऐप। यानी कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उस पे जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट निगरानी रखेगी, और क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो है तरंग ऐप के माध्यम से जानी जा सकती हैं। विद्युत दर से संबंधित, विद्युत प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि कहाँ पर कितनी विद्युत की दर है, आप विद्युत प्रवाह ऐप से जान सकते हैं। फिर दोस्तों, एक पोर्टल लॉन्च किया गया, दीप पोर्टल। विद्युत मंत्रालय की तरफ से ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि दीप पोर्टल पे कोई भी टेंडर विद्युत विद्युत विभाग से संबंधित हो, तो वहाँ से जा करके आप जो है ई टेंडरिंग के माध्यम से, ई नीलामी के माध्यम से वहाँ से आप जो भी है टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। फिर एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से खादी स्टोर लोकेटर ऐप ये लॉन्च किया गया है, जो लघु उद्योग मंत्रालय है वहाँ से खादी स्टोर लोकेटर जो है ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा खादी भंडार है। फिर दोस्तों, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जनदर्शक ऐप। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको जो है क्या कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, उसको लॉन्च किया है जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली ने, जनदर्शक ऐप। इससे जो है पोस्ट ऑफिस, बैंक और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनको समावेशित करते हुए इस ऐप के माध्यम से सारे एक पास जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स थे, और यहाँ से चूंकि एक प्रश्न बनता था तो ये वीडियो भी बनता था आप लोगों के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न सीरीज चल रही है उसमें से कुछ प्रश्न जो है मिसप्रिंट रहते हैं या कुछ गलत रहते हैं, उनकी जानकारी यदि आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप लोगों के लिए उनको जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लॉन्च करूँ तो उनको उन प्रश्नों को अपडेट कर दूँ, जिससे वो अपडेट हो जाएं। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन 5-6 दिनों में आप लोगों को दे सकूँ। करीब करीब जो अभी टारगेट है वो 1000 का है फिलहाल तो, लेकिन कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। और जो हाइलाइटेड प्रश्न हैं वही पढ़े जाने अनिवार्य हैं, क्योंकि अभी जो टेट परीक्षा हुई थी इसमें काफ़ी प्रश्नों का विवाद था, तो दोबारा से गवर्नमेंट बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि इसमें भी प्रश्नों का विवाद हो। इस वजह से जो हाइलाइटेड क्वेश्चन है वही आप लोग पढ़ें, जो हाइलाइटेड क्वेश्चन हो वही आप लोग पढ़ें। और जो भी चीज़ें आने वाली हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को स्वतः पता होती हैं कि इनमें से एक प्रश्न आएगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा, उनको रिवाइज करते हुए चलिएगा और मेरे साथ भी बने रहिएगा, क्योंकि मैं हाइलाइटेड प्रश्न की जो है पूरी सीरीज आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि
पूरी तरीके से जो कोई भी प्रश्न ना छूटे, सारे प्रश्न आप लोगों के लिए ही कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। कमेंट बिल्कुल करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।